ओके, सुप्रभात क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। व्याकरण का हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था, अनुस्वार और अनुनासिक। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। आप सभी लोग अपना कॉपी पे अगर व्याकरण की बुक है आपके पास तो खोल के रख लेंगे, ठीक है। तो वर्ण विच्छेद आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। और वर्ण विच्छेद को पढ़ने से पहले हम सभी लोग ये जान लेंगे कि भाई वर्ण किसे कहते हैं, है ना। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, अक्षर जो है वही हमारा क्या है, वर्ण है। और उसको ना हम तोड़ सकते हैं न उसको कर सकते। फिर आप कहोगे क्या मैम, अगर वर्ण तोड़ नहीं सकते तो फिर वर्ण विच्छेद की बात कहाँ से आ गई। तो जी, शब्दों को, है ना, शब्दों में जो शब्द का निर्माण हुआ है उसमें जो वर्ण आए हैं, है ना, शब्दों में उन वर्णों को अलग करना यानी वर्ण विच्छेद की बात वहाँ पर कर देता है, ठीक है। और जैसे आप सभी लोग जानते हो कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े और खंड नहीं होते हैं। जैसे सोहन, अब मान लीजिए शब्द बनाना है, अब आप कहोगे कि भाई जब वर्णों के खंड हो ही नहीं सकते तो कैसे वर्ण विच्छेद, लेकिन जब उन्हीं वर्णों से जोड़ करके शब्द बनता है फिर हम उसके वर्णों को अलग करते हैं, वही हमारा क्या होता है, वर्ण विच्छेद होता है। अब जैसे मान लीजिए कि सोहन, ठीक है। अब सोहन में न जाने कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है। अब स हमारा है, वो भी वर्ण है, ठीक है। हाँ, वर्णों को अलग करने से पहले, उनका विच्छेद करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को स्वर और व्यंजन के बारे में जान लेना अति आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि स्वर तो आप जानते हो कि बिना वो किसी की सहायता नहीं लेता, उसका उच्चारण करते समय हमारे जो वायु प्राण है, प्राणवायु का कहीं पे भी कोई अवरोध नहीं होता। लेकिन व्यंजन क्या होता है, वो हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। तो जब हम वर्णों का विच्छेद करने चलते हैं तो इन्हीं सारी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, ठीक है। देखिए, अभी हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख दी हैं ताकि आपको कुछ दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर बात हमने की है वर्ण विच्छेद, ठीक है। वर्ण क्या है आपने जान लिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और भी कोई खंड नहीं हो सकते, और विच्छेद अर्थात अलग करना, ठीक। अब हमारे पास जब कोई शब्द लिख करके आता है, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, कमल लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका विच्छेद करना है। तो कैसे करेंगे, और तभी यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि स्वर के व्यंजन को कैसे अलग करना है ना, स्वर वाले जो वर्ण है उनको कैसे अलग करना है, और व्यंजन वाले वर्ण है उनमें क्या नियम लगता है, ठीक है। तो स्वर तो आपको पता है कि स्वर कभी भी किसी की सहायता के बगैर बोला जाता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन व्यंजन हमारा क्या है, व्यंजन हमारा स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो क हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो जब व्यंजन वर्ण है और हम क का उच्चारण कर रहे हैं, क जब क का उच्चारण करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें ऐसा लगता है कि अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसी क से हमें अ को अलग करना है ना। आई बात समझ में, वही हमारा क्या है, वर्ण विच्छेद है, ठीक है। तो देखो, अब क है, क को हमें अलग करना है। तो क को अलग करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, क में हलंत लगाएंगे और यहाँ पर अ लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे क वर्ण से स्वर क्या हो गया, अलग हो गया। इसी तरीके से हम वर्ण विच्छेद को पढ़ेंगे। हमने बहुत ढेर सारा उदाहरण यहाँ पर दिया है अलग अलग उससे, है ना। बहुत सारी कंफ्यूजन रहता है, आप बचपन से पढ़ते आते हो, क्लास 2 या 3 से आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा, ठीक है। फिर भी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती रहती है, ठीक है। अब देखो, अब अर्थ देखो, हमें देखना क्या है, ठीक है। वर्ण विच्छेद करते समय हमें देखना क्या है, पहले हमें क्या देखना है, व्यंजनों की संरचना, ठीक है, व्यंजनों की संरचना। उसके बाद से हमें क्या देखना है, ई की मात्रा में त्रुटि
फिर क्या देखोगे, स्वरों की मात्राओं का ज्ञान, हमें ये भी देखना है, हमें व्यंजनों की संरचना भी देखनी है, हमें ई मात्रा में जो त्रुटियां हो जाती है ना, तो वो आगे अभी उदाहरण के तौर पे फिर बताएंगे। तो जो ई की मात्रा में जो त्रुटियां अक्सर गलतियां हमसे हो जाती हैं वो किस तरह से हो जाती हैं ये भी देखना है। फिर स्वरों की मात्राओं का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। हमें अनुस्वार अनुनासिक में अंतर को भी समझना है, अनुस्वार के बिंदु एवं व्यंजन के स्वरूप को भी समझना है। आ जो आगत से जो कॉलेज वगैरह ऐसे उस पे लिखा जाता है उसकी बात कर रहा है। आ के स्वरूप को समझना है। री एवं री, ऋषि वाला री और री में ई की मात्रा वाला री के अंतर को भी समझना है। रू, जो रुपया में रू लिखते हैं तो वो र पे ऊ की मात्रा है हर्ष वाला, और फिर एक र में दीर्घ स्वर है ना, उसकी भी मात्रा यानी बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा के अंतर को भी समझना है। र के रूपों को भी समझना है और द एवं भ के संयुक्त रूप को भी हमें समझना है। ठीक है, अब जैसे विद्यार्थी शब्द आता है, विद्यालय शब्द आता है, तो द है ना, ये जो हमारा है ये हम किससे मिलकर बना होता है, द और ह से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये द में हलंत लगा करके अलग करके और ये कर देंगे। ठीक है, तो इसको इतनी सारी चीजों को हमें समझना, पहले क्या समझना है, व्यंजन की संरचना को समझना है, दूसरा ई की मात्रा में त्रुटि को समझना है कि किस तरह से उसमें त्रुटियां हो जाती है हमसे, स्वरों की मात्राओं को के ज्ञान को समझना है, अनुस्वार अनुनासिक के अंतर को समझना है, अनुस्वार के बिंदु एवं व्यंजन के रूप को समझना है, आ के स्वरूप को समझना है, री एवं री के अंतर को समझना है, रू हर्ष और दीर्घ की मात्रा के अंतर को समझना है, र के रूपों को समझना है, द एवं ह के संयुक्त रूप को भी हमें समझना। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। अब जैसे हमने एक बात की थी कि व्यंजनों की संरचना, अब यहाँ पे हम देखेंगे लिखा है हमारे पास एक शब्द है किताब। ठीक, अब इसी ये व्यंजन का संरचना है, अब देखना है कि कैसे करना है। फिर उसमें क्या है, ई की मात्रा, ये हर्ष यानी छोटी ई की मात्रा। अब हमारे पास दिक्कत ये फंसती है कि साहब हमारे पास ये जो क व्यंजन है इसमें ई की मात्रा तो पहले लग गई है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ई की मात्रा जब उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये पहले करना है या बाद में करना है। तो समझिए, हमेशा क्या है, जब व्यंजन के यहाँ पे दिया ना व्यंजन के स्वरूपों की संरचना, तो हम जब किताब लिखेंगे और किताब का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे क, क्यों, क्योंकि की क के बाद ई का उच्चारण इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क लिखा हमने, क में हलंत लगाया, जमा। देखिए हिंदी में जब वर्ण विच्छेद करते हैं और उसमें यह जो प्लस का साइन होता है उसको जमा का उच्चारण है ना, जमा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, क हलंत जमा। अब ये जो क में पहले ई की मात्रा लगी थी वही ई क्या है, यहाँ पर लिख दिया गया है ना, क हलंत जमा ई जमा त। अब देखो त में क्या है, आ की मात्रा है, तो हमने यहाँ पे त लिख दिया, त में हलंत लगा दिया, फिर क्या कर दिया, त से आ को अलग कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, ब। हमने क्या कर दिया, ब। अब चूंकि ब व्यंजन का वर्ण है तो हमें पता है कि व्यंजन में स्वर छिपा हुआ है, तो हमने यहाँ पे ब लिखा, ब में हलंत लगाया, जमा अ। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, अब यहीं पे हम ले लेते हैं दूसरी शब्द को, है ना। यहाँ पर तो हमने देखा था
कि क में छोटी ई की मात्रा लगी है। तो एक कंफ्यूजन था कि भाई छोटी ई की मात्रा लगी और ई पहले लग गया तो विच्छेद करते समय कैसे होगा, वो दूर हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि क में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, क हलंत जमा ई बड़ी जमा ल हलंत जमा अ। आई बात समझ में? ठीक। दूसरा शब्द हमारे पास है चंचल। देखिए चंचल, जो ये अनुस्वार ऊपर लगा है, ये सॉरी, ये हमारा पंचमाक्षर है। ये जो हमारा पंचमाक्षर है, यही यहाँ पे अनुस्वार के रूप में लग गया, इसीलिए हमने ये दोनों शब्दों को दिया है। और इसका चंचल का मानक इसी तरह से हम सही शब्द उसमें लिखते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही ई हमारा पंचमाक्षर जो है, अनुस्वार जब हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था कि कैसे आपका जो पंचमाक्षर है अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में उसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ। तो यही हमारा जो अनुस्वार लगा है, ये पंचमाक्षर है, यानी ये कौन क्या है, इया है ना, क्या है, इया। अब देखो कैसे होगा, और हमने ये भी बताया था कि जब व्यंजन के बाद अनुस्वार तो है लेकिन फिर व्यंजन आता है, तो जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंग, जब स्वर आप पढ़ते हो तो अंग, यही तो हमारा अनुस्वार है ना, तो एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे। तो च जमा च हलंत जमा अंग जमा च हलंत जमा अ जमा ल हलंत जमा अ, ये हमारा क्या हो गया, अ हो गया। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए आपके पास शब्द दे दिया परीक्षा में, ये वाला चंचल दे दिया, ठीक है, और यह वाला आपके ऑप्शन में दे दिया। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, चाहे ये ऑप्शन में हो चाहे ये ऑप्शन में हो, चाहे ये शब्द हो चाहे ये शब्द हो, ये दोनों ही तरह से क्या है, सही है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ही कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये दोनों ही तरह का जो वर्ण विच्छेद किया गया है, ये दोनों ही सही है। आपका ये अनुस्वार और अनुनासिक के उसमें हमने आपको समझने के लिए इसको दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बात आ गई फिर से इसी तरह की, दंड। ठीक है, एक जगह हमने दंड यहाँ पे अनुस्वार द के ऊपर कर दिया और दूसरी जगह पंचमाक्षर को यहाँ पे रख दिया। ये दोनों ही हर सूरत में सही है। कैसे है, द जमा अंग जमा ड जमा अ। हाँ बच्चों, एक काम और आप ध्यान देना, जब आप व्यंजन से स्वर को अलग करते हो तो वहां पर हलंत लगाना, व्यंजन के शब्दों वर्णों में, व्यंजन वर्ण में हलंत लगाना आप नहीं भूलेंगे। यदि आप व्यंजन वर्ण में हलंत नहीं लगाएंगे और भले व्यंजन से स्वर को यहाँ पे अलग कर दिया है, लेकिन जब तक इस व्यंजन वर्ण में हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपका यह व्यंजन वर्ण अ के साथ ही रहेगा और आपका वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि जब कभी भी वर्ण विच्छेद करिएगा तो आप व्यंजन वर्णों में, व्यंजन वर्णों से जब स्वर को अलग कर दीजिएगा तो व्यंजन वर्ण में हलंत का उपयोग जरूर करें। ठीक है, अब आप देखो कहोगे कि यहाँ पे मैम द, ये दंड, अब ये देखिए आधा पंचमाक्षर लिखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पूरा पंचमाक्षर लिख करके और हलंत लगा दिया। जब ये आधा है तब इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, जब ये आधा है पंचमाक्षर ड़ तो इसमें स्वर नहीं है। यहाँ पर हमने पूरा पंचमाक्षर लिख करके और हलंत का उपयोग कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, जब आधे का उपयोग होता है और जब हम उसका विच्छेद करते हैं तो उसको पूरा लिख करके हलंत लगा देते हैं, तब उसमें स्वर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आधा ही व्यंजन ये है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉलेज। ठीक है, क जमा आ
जमा ल हलंत जमा ए, ल पर ए की मात्रा लगी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ज हलंत जमा अ। आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिक्त। हमने आपको पहले बताया था री और री के अंतर को समझना है। ठीक है, क्या करना है, री और री के अंतर को समझना है। यहाँ पर देखिए र है, र पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा लगी है। ठीक, और ये भी री है, तो ये क्या है, ये री है, मतलब ये स्वर में ही आता है ना, तो ये क्या है, री है, इसलिए हम इसको पूरा ही लिखेंगे। ठीक, इसमें से हम स्वर क्या है वो अलग नहीं करेंगे। यहाँ पे दिया है ना, व्यंजनों की स्वरों की मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, तो ये री है, इसमें से अ हम अलग नहीं करेंगे। ये क्या लिखा जाएगा, एकदम जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने आपको हाईलाइट भी कर दिया था कि री एवं री के अंतर को हमें समझना है। अब देखिए र है यहाँ पर, तो र में क्या लगा है, ई की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा है, तो हमने यहाँ पे जब इसका विच्छेद किया तो क्या किया, र हलंत जमा ई। अब यहाँ पे देखिए आधा क दिया है, हमने आपको क्या बताया था, जब आधा दिया जाएगा तो आप जब विच्छेद करोगे तो इसके पूरे वर्ण लिख दोगे और यहाँ पर हलंत लगा दोगे, परंतु उसमें से और नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि वो आधा है। ठीक, तो वो स्वर के बिना ही है। फिर त हलंत जमा अ। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अब आप ध्यान दोगे, यहाँ पे रू एवं रू के अंतर को समझना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रुपया लिखा है, इसमें क्या हो गया, आपका छोटे ऊ की मात्रा है ना, बीच में ऐसे लिख दिया, ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो र हलंत जमा छोटा ऊ, प हलंत अ, य और आ। अब देखो रूढ़, रूढ़ रुपया, रूढ़ रुपया। तो जब रुपया का उच्चारण करते हैं तो हमें पता है कि इसमें हस्व उ लगा हुआ है। ठीक है, और रूढ़ जब पढ़ते हैं, रूढ़ है ना, तो ये क्या है, दीर्घ है। इसका उच्चारण में और इसके उच्चारण में एक मात्रा का अंतर हो जा रहा है। इसका उच्चारण की अपेक्षा इसके उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़े ऊ की मात्रा हो गई। तो र हलंत जमा बड़ा ऊ जमा ढ जमा अ। आ गई बात समझ में कि क्यों हमने कहा था कि र रू और रू के अंतर को समझना है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको बहुत बढ़िया ढंग से ध्यान से जब वीडियो को देख लोगे 2 से 3 बार, आपको कभी भी वर्ण विच्छेद में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं र के रूपों को समझना। ठीक है, र के रूपों को समझना यानी जो ये रेफ में ऊपर जो चला जाता है आधा र, उसको हम कहते हैं रेफ। ठीक है, तो देखो अब ये कार्य लिखा है, तो क में क्या है, आ की मात्रा है, तो क हलंत जमा आ। अब देखो य के ऊपर र है ना, तो ये र इसके य के पहले ही लग जाएगा, तो ऊपर आधा र है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पूरा र है ना, हलंत य और अ। आई बात समझ में। अब देखिए हम बात करते हैं विद्यार्थी द और ह के संयुक्त रूपों को समझने की बात है। ठीक है, देखो कैसे किया, व पे छोटी ई की मात्रा लगी है, तो व हलंत जमा छोटी ई। फिर हमने ये जो संयुक्त वर्ण है इसको अलग कर दिया, हमने क्या लिख दिया, द हलंत य। इसी से मिलकर के ये एक अलग एक स्पेशल प्रकार का द बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए व छोटी द हलंत जमा य। अब द में आ का मात्रा लगा हुआ है, इसलिए आ। अब थ में भी ऊपर र लगा हुआ है ना, और हमने कहा है कि जब आधा ऊपर लगे तो वो पहले ही उसका प्रयोग होता है, आ के बाद पूरा र हलंत, फिर थ पे बड़ी की मात्रा। आ गई होगी बात समझ में, यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। अब देखो द और ह के संयुक्त रूप को समझने, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक शब्द है हृदय।
क्या है? हृदय। अब देखो ह में री की मात्रा लगी है, ये जब ह है और यहाँ पे ये क्या है, तो इसको री की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ह हलंत जमा री, द में हलंत जमा अ जमा य हलंत जमा अ। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। और फिर ये तो हमने बस इन तरह से समझा दिया था ताकि आपको वर्ण विच्छेद क्या है और कहाँ पर हमको किस तरह का ध्यान देना है, ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। जब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 बनाएंगे वीडियो हम, उसमें ढेर सारा एग्जाम्पल ही हम विच्छेद करके देखेंगे ताकि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कष्ट, कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आप अपने कॉपी में भी इसको पूरा लिख लेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्ण विच्छेद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। धन्यवाद।